तो जितने भी कॉन्सेप्ट थे हमारे कैलेंडर टॉपिक के अंदर सभी के सभी हमने जो है डिस्कस कर लिया है। पूरे वीडियोस का जो लिंक भी है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल के भी दे दिया है कि जिससे कि आपको कोई सा भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको आसानी हो, आपको जो है एक जगह सब के सब मिल जाएं। ठीक है, आज वाली क्लास में हम जो है कुछ एनटीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो स्टेज 1 में आए हुए क्वेश्चन हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे और जहाँ पर भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं जो बताऊँगा आपको कॉन्सेप्ट भी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये चारों क्वेश्चन आज हम करेंगे और एक एक करके हर में जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो हर कॉन्सेप्ट को एक बार हम रिवाइज भी करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट डे ऑफ अ लीप ईयर इज मंडे देन व्हाट डे विल बी ऑन द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। यानी कि आपको ये देखिए कि लीप ईयर है, लीप ईयर में आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था और यहाँ पर क्या दिया है कि लीप ईयर में जो पहला दिन है वो आपका सोमवार है, मंडे है। और हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है कि लीप ईयर में अगर आपका साल का पहला दिन, सपोज करिए कि क्वेश्चन में जो दिया है वो मंडे है, तो जो साल का जो आखिरी दिन होगा वो एक दिन बाद वाला दिन होता है। तो हमसे वही पूछ रहा है देन व्हाट डे विल बी ऑन द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। यानी कि अगर सपोज करिए कि लीप ईयर में पहला दिन मंडे है, सोमवार है, तो आखिरी दिन क्या होगा, यानी कि आखिरी दिन होगा जो हमें दिन दिया है पहला दिन उसका एक दिन बाद वाला दिन, यानी कि मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। तो बी ऑप्शन सही है। कॉन्सेप्ट मैं फिर से बोल देता हूँ, लीप ईयर में आपका साल का जो पहला दिन होगा, साल का जो आखिरी दिन होगा उसमें जो है एक दिन बाद वाला दिन होता है। जैसे कि यहाँ पर साल का पहला दिन मंडे दिया था, तो साल का जो आखिरी दिन होगा इस दिन के एक दिन बाद वाला दिन, यानी कि मंडे के एक दिन बाद वाला ट्यूसडे। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन, इफ 14 September 2013 is Saturday then what day will be 22 December 2014। अब देखिए ये वाला भी क्वेश्चन के जो पैटर्न है मैंने आपको जो है तीसरे चौथे वीडियो में आप जाके देख लीजिए, इस टॉपिक का मैंने वहाँ पर भी कराया है। तो सबसे पहले जो हमको दिया है वो पहले मैं लिखता हूँ। तो 14 सितंबर 2013 का दिया है और इस दिन दिया है कि सैटरडे है, शनिवार है। ठीक है, और हमसे एक पूछ रहा है कब का, 22 दिसंबर 2014 का। ठीक है, 22 दिसंबर 2014 का। तो सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला हमारा जो प्रोसेस होता है हमें ये पता करना रहता है कि जो हमको ये ईयर दिख रहे हैं ये आपके लीप ईयर है कि नहीं। तो आपको पता है क्या करते हैं, आप 4 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो लीप ईयर होता है, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं आता है यानी कि रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0 तो ये आपका जो है ऑर्डिनरी ईयर होता है। तो 2013 2014 दोनों जो है ऑर्डिनरी ईयर है। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस ये है कि आपका अगर सपोज करिए कि साल जो है वो 14 सितंबर को शुरुआत होता है, तो साल आपका अंत कब करेगा, अगले साल 13 सितंबर को। यानी कि 14 सितंबर 2013 को अगर सैटरडे है तो अगला साल जो अंत करेगा ये वाला साल वो होगा 13 सितंबर 2014। और इस दिन कौन सा दिन होगा, इस दिन भी सैटरडे होगा। अब फिर से कॉन्सेप्ट फिर से मैं आपको बोल देता हूँ कि ऑर्डिनरी ईयर में जो साल का पहला दिन होता है और साल का जो आखिरी दिन होता है वो सेम होता है। तो 14 सितंबर 2013 को शनिवार था तो 13 सितंबर 2014 को भी शनिवार होगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब हमसे जो पूछ रहा है 22 दिसंबर 2014 का, 22 दिसंबर 2014। अब देखिए, अब जो इसमें तीसरा स्टेप है कि 13 सितंबर को आपको पता है कि सैटरडे है। ठीक है, ईयर में अभी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ही सेम ईयर है। अब आपको यहाँ से 13 सितंबर, 13 अक्टूबर, 13 नवंबर और फिर उसके बाद 13 दिसंबर, ये तीनों जो है यहाँ का आपको जो है पहले आप ये निकालिए। तो इसमें भी हमने जो डिस्कस किया था कि जो आपके 30 वाले महीने हैं, और 30 वाले महीने, सितंबर 30 वाला महीना है, अक्टूबर 31 का महीना है, नवंबर 30 का महीना है। ठीक है, जब आप सेम डेट का दिन निकालते हो तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी जो है चौथे वीडियो में या फिर जो पिछला वाला वीडियो था उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था। ठीक है, तो 13 सितंबर को आपको पता है सैटरडे, अभी आप 22 की जगह पहले आप 13 दिसंबर निकालिए। ठीक है, फिर उसके बाद तो हम जोड़ के निकाल देंगे 22 दिसंबर का। ठीक है, तो देखिए अब 30 का महीना है सितंबर का, यानी कि जो अगला यानी कि 13 जो अक्टूबर को जो दिन होगा वो आपका सैटरडे के बाद संडे को आप लेफ्ट करिएगा, इसको आप लेफ्ट करिएगा तो आपका मंडे होगा। ठीक है, तो ये जब कब होगा, एक दिन जब हम कब छोड़ेंगे, जब जो महीना है वो आपका 30 का महीना होगा। अब 13 अक्टूबर, और अक्टूबर आपका जो है वो 31 का महीना है। 31 वाले महीने में हम 2 डेज छोड़ देते हैं, यानी कि ट्यूसडे छोड़ दिया, वेडनेसडे, ये दोनों को हमने छोड़ दिया। तो 13 नवंबर को हो जाएगा आपका थर्सडे।
थर्सडे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप समझते जाइए। हमने जो है चौथा वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा के वहाँ पर रखा है आपको। फिर उसके बाद नवंबर फिर से 30 का महीना है, 30 का महीना फिर से जैसे हमने यहाँ पर एक दिन छोड़ा था तो यहाँ पर थर्सडे एक दिन छोड़ा, यानी कि फ्राइडे को यहाँ पर हमने लेफ्ट कर दिया, काट दिया, तो यहाँ पर 13 दिसंबर को आपका जो होगा वो शनिवार होगा, यानी कि सैटरडे। तो हमारा जो निकल गया कि 13 दिसंबर 2014 को हमारा कौन सा दिन है, हमारा शनिवार है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कितने का, 22 दिसंबर का, हमसे 22 दिसंबर का पूछ रहा है। 13 दिसंबर का आपको सैटरडे है, 13 + 7 कितना होता है, 20, यानी कि आपको पता है कि हर 7 दिन में जो आपका हर 7 डेट में जो दिन है आपका वो रिपीट होता है। ठीक है, तो 13 को अगर सैटरडे है तो 20 को भी आपका जो है वो सैटरडे ही होगा, 20 को सैटरडे होगा तो 21 को आपका संडे होगा, तो 22 को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। 13 का आपको पता चल गया, ये प्रोसेस हमने किया। फिर उसके बाद आपको पता है कि हर 7 दिन में आपका जो दिन है वो रिपीट करता है, तो 13 + 7 20 को भी शनिवार होगा, 21 को फिर संडे होगा, फिर उसके बाद 22 को आपका मंडे होगा, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इस तरह से जो है मैंने हर कॉन्सेप्ट जो है मैंने पढ़ाया है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हार्ड नहीं होते, लेकिन हमें बस कॉन्सेप्ट का हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब चलिए फिर से ये देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, इफ इट वॉज सैटरडे ऑन 17th December 2002 देन व्हाट डे वॉज ऑन 22 December 2004। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अगर ये देखिए 17 दिसंबर को दिया है, 17 दिसंबर 2002 को दिया है शनिवार, और हमसे पूछ रहा है 22 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेप क्या है कि आपको पहचानना है कि ये जो 2 साल दिए हैं इसमें कौन सा लीप ईयर है, तो आपको पता है कि 2004 आपका लीप ईयर है। ठीक है, अभी इसका जो है पहले हमें इसका काम नहीं है, पहले हमें जो है 2002 से चलना है। अब आपको पता है, सपोज करिए कि आपका साल स्टार्ट होता है 17 दिसंबर को, तो साल अंत कब करेगा, अगले साल 16 दिसंबर 2003 को। तो अब देखिए 2002 और 2003, अभी 2004 जो बीच वाला जो डेट हमसे पूछ रहा है इसको अभी आप भूल जाइए। ठीक है, आपसे अभी जो है अब साल आपका 17 दिसंबर को स्टार्ट हुआ, साल अंत कर रहा है 16 दिसंबर को, तो हमने क्या पढ़ा है कि जो हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है उसमें साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन सेम होता है। तो सैटरडे 17 दिसंबर को सैटरडे, तो 16 दिसंबर 2003 को भी आपका शनिवार सैटरडे। ठीक है, अब उसके बाद अब साल सपोज करिए कि आपका 16 दिसंबर को शुरुआत होता है, साल आपका 16 दिसंबर को शुरुआत हो रहा है, तो साल अंत कब करेगा, अगले साल 15 दिसंबर 2004 को। तो अब देखिए साल आपका 16 दिसंबर 2003 को शुरुआत हुआ और अंत कब करेगा, 15 दिसंबर 2004 को। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो है 2004 ये आपका क्या है, लीप ईयर है, ये लीप ईयर, यानी कि इसके बीच इस दौरान आपका 29 फरवरी भी आएगा। ठीक है, तो लीप ईयर है, यानी कि ये लीप ईयर है, तो हमने क्या पढ़ा है कि साल का जो पहला दिन होता है लीप ईयर में, साल का जो आखिरी दिन होगा वो उसका एक दिन बाद वाला दिन होता है। तो 15 दिसंबर 2004 को सैटरडे, यानी कि शनिवार के एक दिन बाद वाला दिन कौन सा होता है, संडे, रविवार होता है, तो ये हो गया। ठीक है, तो 15 दिसंबर 2004 को संडे हो गया, और हमसे क्या पूछ रहा था 22 दिसंबर को, यानी कि अब देखिए आपको पता है कि हर 7 दिन में आपका जो डेज है वो रिपीट करते हैं, तो 15 + 7 आपका 22 होता है, तो इसलिए 22 दिसंबर 2004 को आपका क्या हो जाएगा, संडे ही होगा। ठीक है, हर प्रोसेस हमने जो है पढ़ के रखा है, हर कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से। अभी भी डाउट है कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे एक एक कॉन्सेप्ट जो है कह सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, कोई पार्ट आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर ये पढ़ा दीजिए, मैं फिर से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन, इफ 25 अगस्त इन अ ईयर इज थर्सडे, यानी कि हमें डेट दे के रखा है कि 25 अगस्त को क्या है, गुरुवार है, थर्सडे है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मंडेज इन दैट मंथ, यानी कि इस मंथ, इस अगस्त महीने में हमें एक डेट का जो है दिन दे दिया है कि 25 अगस्त को थर्सडे है, और हमसे पूछ रहा है कि इस महीने के जो मंडेज हैं वो कितने नंबर ऑफ मंडेज आएंगे। तो सबसे पहले 25 अगस्त को थर्सडे है, तो 26 अगस्त को आपका होगा फ्राइडे, 27 को होगा आपका सैटरडे, 28 को होगा आपका संडे, और 29 को होगा मंडे। इस तरह से आप कैलकुलेट करके निकालिएगा। ठीक है, आपको पहले पता चल गया कि अब 29 अगस्त को आपका जो है वो
मंडे है, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मंडेज, यानी कि इस महीने में यानी कि अगस्त में आपके कितने मंडेज जो हैं वो आएंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि हर 7 दिन में आपका जो डेज है वो रिपीट होता है, हर 7 दिन में जो है आपका जो डे है, कोई सा भी दिन है वो रिपीट करता है। तो अब देखिए 29 से 7 माइनस करते जाइए, क्योंकि अगर आप प्लस करिएगा तो ये 35 होता है, और एक दिन में जो है आपके प्लस करिएगा 7 तो 36 होगा। और लेकिन आपको पता है कि अगस्त में 31 ही डेज होते हैं, 36 तो किसी भी महीने में डेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमें माइनस करना है, तो 29 माइनस 7, 29 को तो मंडे है पहला, फिर माइनस 7 22, फिर माइनस 7 15, फिर माइनस 7 8, फिर माइनस 7 1, यानी कि आपके देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि अगस्त में आपके 5 सोमवार पड़ेंगे। तो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। तो कुछ ये अलग प्रकार के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, तो मैंने आपको करा दिया है। पूरा जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, नीचे वीडियोस के लिंक है, आप जाके एक एक वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन को समझिए, आपको जो है बहुत आसान लगने लगेगा ये पंचांग टॉपिक, ये कैलेंडर मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अभी भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर पूछना। बाकी अगर वीडियो समझ में आए वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करिए।